मेरा मैथिली सब्जेक्ट से जेआरएफ निकला है इस बार प्रथम प्रयास में। जी जी 230 नंबर आया है। जी जी पास की है। वो ग्रामीण क्षेत्र से ही प्राथमिक विद्यालय गांव में रह करके प्राथमिक विद्यालय भपटियाही, मध्य विद्यालय भपटियाही जी से ही जो है पढ़ के आगे बढ़ी है। फिर नरहिया श्री सागर सार्वजनिक उच्च विद्यालय से 10th और इंटर की है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक ग्रामीण क्षेत्र में मध्य वर्गीय परिवार के एक बच्ची आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं और इन्होंने नेट एग्जाम में ओबीसी कैटेगरी में बताया जा रहा है कि मैथिली भाषा में पूरे इंडिया में नंबर 1 स्थान लाई है। ये गाँव में रह करके अपने घर पर रह करके ये पढ़ाई लिखाई कर रही थी और इस प्रकार की सफलताएं हासिल की। और इस प्रकार की सफलताएं हासिल करने के बाद अपने माता पिता, परिवार, गांव, प्रखंड, जिला और यहां तक कि प्रदेश का भी नाम रोशन की है। आप समझ सकते हैं, गांव में रहते हुए सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हुए इन्होंने तैयारी की। और क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। तो ये थोड़ा सा बताइए, आपका जो सफलता इस प्रकार का प्राप्त किया है आपने, तो थोड़ा सा बताइए परीक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। इंडिया लेवल का ये एग्जाम होता है। इसमें सारा सब्जेक्ट रहता है। इसका नाम यूजीसी नेट है, जिसमें मतलब इसमें जो है सो 8 सब्जेक्ट का रहता है टोटल। तो उसमें मेरा मैथिली सब्जेक्ट से जेआरएफ निकला है इस बार प्रथम प्रयास में। जी जी 230 नंबर आया है जी जी 300 में। तो ये पूरे भारत में जो है मैथिली भाषा में नंबर 1 स्थान आपने लाई है क्या? ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से, वही मैं बता रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी से। हाँ। तो ये बताइए थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप 10th नरहिया स्कूल से किए हैं, श्री सागर सार्वजनिक +2 उच्च विद्यालय नरहिया। इससे पहले जो गांव से ही किए हैं इससे पहले। हाँ जी। और उसके बाद 12th भी किए हैं वहीं से, श्री सागर सार्वजनिक +2 उच्च विद्यालय। उसके बाद मैथिली सब्जेक्ट से बीए किए हैं सीएम कॉलेज दरभंगा से। उसके बाद पीजी अभी रिजल्ट आना बाकी है लास्ट सेमेस्टर का, वो किए हैं डिपार्टमेंट मैथिली डिपार्टमेंट से दरभंगा से। जी 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 तो ये थोड़ा बताइए, इस प्रकार की सफलताएं हासिल आपने की है तो क्या अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या सपना क्या है आपका? आगे का सपना यही है कि नाम में डॉक्टर लगेगा, रिसर्च करेंगे। जी जी और उससे आगे स्टूडेंट सब के लिए भी। जी जी तो अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए पढ़ाई लिखाई में आपके गार्जियन के तरफ से, माता पिता के तरफ से किस प्रकार का सहयोग मिला? या माता पिता का पूरा सहयोग मिला है बचपन से ही। उसके बाद इस सफलता में डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लोग का, उसके बाद एक जेआरएफ है भाई जी है डिपार्टमेंट में, वो उसके मार्गदर्शन में यही घर से ही किए। घर से ही किए। देखिए, गांव में जो है ज़्यादातर कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होता है। हमेशा गांव में रह करके इस प्रकार की सफलताएं हासिल नहीं की जा सकती है। इस प्रकार का धारणा आज के समय में जो है ज़्यादातर विद्यार्थियों के जहन में है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब गांव में रह के भी कर सकते हैं। और हम तो यहाँ से जाते थे, मतलब पीजी का क्लास करने जाते थे डिपार्टमेंट। उसके बाद जो टाइम बचता था कहाँ, यानी घर से ही? हाँ, घर से ही 4-5 महीना से ही तैयारी किए हैं। अच्छा, मात्र 4-5 महीने के अंदर में इस प्रकार की सफलताएं मिल गई आपको? 7 घंटा अच्छा, पढ़ाई। कोचिंग भी लेती थी क्या? नहीं, कोचिंग नहीं, मतलब भाई जी जो है ना डिपार्टमेंट में, वही मार्गदर्शन में, उसी के मार्गदर्शन। जी 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 और इसमें 2 पेपर होता है, जैसे अपना नाम बता दीजिए, भाई जी का नाम क्या है? रोशन कुमार। जी तो जी आपके सीनियर हैं? हाँ, सीनियर है, जेआरएफ है वो। जी जी इस तस्वीर में आप देखिए, इन्हीं का बच्ची हैं और ये खुद शिक्षक हैं और इनसे हम बात करेंगे इस बच्ची के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश प्रसाद साहू। जी तो ये आप कहाँ पढ़ाते हैं, ये थोड़ा बताइए अपने बारे में। प्राथमिक विद्यालय छजना में पंचायत शिक्षक के रूप में जी कार्यरत हूँ। जी तो थोड़ा बच्ची के बारे में बताइए। बहुत बड़ी सफलताएं मिली है आपके परिवार में। सर्वप्रथम जो है मेरा जो बच्ची पास की है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही प्राथमिक विद्यालय गांव में रह करके प्राथमिक विद्यालय भपटियाही, मध्य विद्यालय भपटियाही से ही जो है पढ़ के आगे बढ़ी है। फिर नरहिया श्री सागर सार्वजनिक उच्च विद्यालय से 10th और
इंटर की है। इसके बाद जो है सीएम आर्ट से की है वहाँ बीए में, फिर पीजी की है डिपार्टमेंट से। तो सीएम आर्ट में कुछ दिन जो है ना वहाँ जो है रही थी दरभंगा में सीएम आर्ट में क्लास करने के लिए। लेकिन पीजी जो 2 साल से की है तो घर से हम डेली जाते थे नरैया बाजार, NH पर उसको बस पकड़ाते थे और डेली शाम को फिर वापस होती थी तो लेकर आते थे। घर से की है और 6 महीना 5-6 महीना से लगभग जो है नेट का तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो है बेहतर की है और आगे भी बेहतर करने के लिए जो है प्रेरित करते रहते हैं जो और आगा बढ़ो। और समाज का भी जो भी बच्चा है जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ उस विद्यालय का भी जो बच्चे को प्रेरित करते हैं, गांव के बच्चे को भी प्रेरित करते हैं। कुछ दिन 4 साल के लिए मैं यहाँ जो है +2 जो है गांव में यहाँ भी जो है प्रतिनियुक्त थे। तो यहाँ भी गांव के बच्चे को भी मैं अच्छी तरह से जो है प्रेरित जब भी आम लोगों का धारणा है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ के कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का स्तर डाउन है, ये है वो है। लेकिन आपके बच्ची ने जो है सफलताएं प्राप्त करके एक उदाहरण पेश किया, क्या कहना चाहेंगे? एक जो है ना समाज में ऐसा जो है ना बन गया है, ऐसा हो गया है व्यक्ति को अविश्वास जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उसको हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छा संस्कार भी देते हैं और वो बच्चा पढ़ते भी है। जो बच्चा विद्यालय नहीं आएगा, महीना में 2 दिन आएगा, 18 दिन नहीं आएगा, 20 दिन स्कूल खुला है महीना में, उसमें 2 दिन आया विद्यालय, 18 दिन नहीं आया, उसमें तो क्या शिक्षा देंगे? कुछ नहीं होने वाला है। वही लोग जो ज्यादा ब्लेम लगाते हैं, वही लोग जो है उसी का गार्जियन ब्लेम लगाता है। जिसका बच्चा विद्यालय में नहीं आता है पढ़ने के लिए उसी का गार्जियन जो है ब्लेम करता है टीचर के ऊपर। बिल्कुल सही बात। ये भी सरकारी शिक्षक हैं और हेड सर हैं अपने विद्यालय में, कहाँ पे हैं इन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नाम क्या है पहले और कहाँ पे पढ़ाते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए सर। मेरा नाम अजीत कुमार है जी। हम प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय छजना में हैं जी। और इनके पिताजी और हम दोनों एक ही स्कूल में ही हैं और गांव में एक ही साथ पढ़े हुए हैं। वाह, तो बहुत बड़ी बात है, तो आपका मित्र हैं। हाँ, इसीलिए इस बच्ची को हम शुरू से जानते हैं, शुरू से मेधावी रही है और हम लोग उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरह समाज में हम लोग के सरकारी शिक्षक का मान सम्मान बढ़ाते रहे। बिल्कुल यही हमारी हार्दिक इच्छा है और शुभकामना है। इसके साथ इनके अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं गांव देहात में, मजदूर का है स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास के जो हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग तो मूल रूप से सरकारी शिक्षक, मेरा इसमें 38वां वर्ष है जी। सेवा में बहुत बच्चे आगे निकले हैं। तब है कि आदमी को फोबिया हो गया है जी। फोबिया कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। गांव का पूरे भारत की जो आबादी है उसका 70% लोग गांव में रहते हैं। बिल्कुल और गांव से निकल के इस तरह का प्रतिभा है और वह सरकारी विद्यालय से है, तो इसमें तो हम समाज को दोषी देते हैं ना कि बच्चा आप हमको दीजिएगा तब न हम आपको संस्कार देंगे। बिल्कुल जब आप हमको बच्चे नहीं दीजिएगा तो हम संस्कार कहाँ से देंगे, पढ़ाई कहाँ से देंगे करेंगे? आप पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में, लेकिन डिग्री तो मिलता है मेरे यहाँ से। बिल्कुल सरकारी विद्यालय से एडमिशन है सरकारी में और पढ़ाई कहीं दूसरे जगह करते हैं। ये तो उनकी मंशा है, धारणा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं आने वाले भविष्य में जो युवा पीढ़ी है इस बच्ची से प्रेरणा लेके अपना गार्जियन, समाज के जो व्यक्ति है सरकारी विद्यालय में पढ़ावे और अच्छा से अच्छा शिक्षा पावे। हम यही कहना। मधु कुमारी जी की जो है माँ यहाँ पे आ चुकी है आशीर्वाद देने के लिए। तो माँ अपने बेटी और बेटों का जो है बारे में सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है और सबसे ज़्यादा जानकारी उन्हीं के पास में होता है कि मेरा बच्चे कहाँ पे क्या कर रहा है, सारा मालूम होता है उन्हें।
तो थोड़ा सा बताइए अपने बच्ची के बारे में। इस अपने आप पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, बोलना नहीं पड़ता था। पेंटिंग करती हैं, घर में बहुत सारा पेंटिंग है। अच्छा अच्छा, पेंटिंग में भी एक्सपर्ट है, वाह। घर में जाकर हाँ, देखिए दिखाइए थोड़ा। पेंटिंग जी 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 हाँ। जी जी। और पेंटिंग भी बनाती थी, टाइम मिलता था, पढ़ाई भी करती। और मेरा कहा भी मानती थी, काम सब करती, चाय सब बनाती हैं, घर का काम भी करती है। खाना वाना बनाती है? खाना वाना उतना ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन बना लेती हैं बहुत अच्छा से सब जी जी, सब्जी यानी कि घर का भी काम करती है बढ़िया करती से। है। हाँ, मैंने बेटा को भी पढ़ाया, बेटी को भी पढ़ाया, बराबर सम्मान दिया सबको। अच्छा, बेटा और बेटी को बराबर सम्मान, सम्मान। बहुत बड़ी चीज, ये चीज आपने कहा है ये अभी। हाँ, बहुत सम्मान। अच्छा, बराबर। कितने बच्चे आपके बताइए, बेटी और एक बेटा? लड़का है। क्या क्या है बताइए। 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की और 1 लड़का। बड़ी लड़की मेरी बेटी जो है साइंस से है, अभी बीएड कर करके सीटेट की तैयारी कर रही है। अच्छा, शादी हो चुका है? शादी हो चुका है उसका। अच्छा अच्छा, और लड़का कौन है? लड़का क्या कर रहे हैं लड़का? लड़का अभी बीए कर रहा है, इंग्लिश ऑनर्स रखा है। इसका शादी? किसका? नहीं, लड़का लड़का छोटा है, अच्छा, लड़का सबसे छोटा। सबसे छोटा। यानी कि इनका मम्मी जो है, मैं याद दिलाए कि पेंटिंग भी जबरदस्त करते। देखिए ये कितना खूबसूरत पेन बढ़िया है। और ये दूसरा, ये देखिए, देखिए ये मिथिला पेंटिंग है, ये देख लीजिए। तो ये जो है उदाहरण है, एक बहुत बड़ी उदाहरण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश साहू। जी, घर कहाँ हुआ आपका? भपटिया ही। भपटिया, यानी कि आप पड़ोसी हैं? हाँ, नहीं भैयारिये हैं। भैयारी हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो बताइए इस बच्ची के बारे में, इस प्रकार के जो हासिल किया है सफलता। भारत में जो पहली स्थान लाई है, इसके लिए मैं अपनी भतीजी को, मधु कुमारी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं जी, शुभकामनाएं दे रहे हैं। मधु कुमारी की बड़ी बहन है इनकी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन JRF निकाली है। जी जी और अच्छा। क्या बोला, बहुत शुभकामनाएं है उसको। जी जी। मधु कुमारी जी का छोटे चाचा है ये। क्या नाम है सर आपका? महेश प्रसाद साहब। जी, आप क्या करते हैं? हम तो वैसे बीएड किए हुए हैं, लेकिन फिलहाल एक्सीडेंट के बाद घर पर बच्चे को ट्यूशन देते हैं। अच्छा, ट्यूशन देते हैं। कोचिंग तो चलाते देखिए हैं। आपकी भतीजी जो है बहुत बड़ी सफलताएं हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे शुभकामनाएं के रूप में? शुभकामनाएं के रूप में हम यही कहना चाहेंगे, और अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े। जी, आप लोगों का नाम रोशन हम करें। लोग का नाम रोशन करे। जी, देखिए मायूस हो चुका है उनका जो है चाचा जी, देखिए रोने लग गया है। जरूर आप समझ सकते हैं, ये खुशी का आंसू है। तो इन्होंने बधाई दिया है, आशीर्वाद दिया है